नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक आधे अधूरे लेकर उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि शीर्षक से ही पता चलता है कि पूरे नाटक में आधे अधूरे की अस्त व्यवस्था एक तरह से दर्शाई गई है। आधे अधूरे से तात्पर्य है कि जीवन में पूर्ण रूप से किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पर रूप प्रदर्शित नहीं होते हुए दिखाई देता। चाहे परिवार है, घर है या आपसी संबंध है, उनके आधार पर चीजों का अस्त व्यस्त रूप मोहन राकेश ने एक तरह से प्रस्तुत किया है। नाटक में दिखाया गया है कि किस तरह से अलग अलग आधारों पर जीवन कैसे अपना रुख बदलते हुए दिखाई देता है, या स्थिति परिस्थिति विषमताएं विसंगतियां किस तरह से परिवार में जब आती हैं तो संबंध अपनी अपनी चाल चलते हुए दिखाई देते हैं। नाटककार मोहन राकेश ने यहाँ पर पात्र महेंद्र नाथ के 5 पुरुषों के आधार पर चीजों का वर्णन किया है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि 5 किरदार एक ही व्यक्ति निभाते हुए दिखाई देता है, जहां मैं की उपस्थिति दर्ज होते हुए दिखाई प्रतीत होती है। नाटक महानगरीय मध्यम वर्गीय परिवार की स्थिति का चित्रण करते हुए दिखाई देता है, जिसमें व्यक्ति अपने परिवार को चलाने के लिए किस तरह से कवायद करते हुए दिखाई देता है। महेंद्र नाथ नायक के रूप में अपनी छवि एक तरह से नाकारा निठल्ले के रूप में चित्रित करते हुए दिखाई देता है। वह पहले ऐसा नहीं था, पर लगातार असफलताएं जब मिलती है तो जीवन कई बार हताश, निराश और अपने अंदर अनेक प्रकार की ग्लानियां लेकर चलते हुए दिखाई देता है, और वह उन ग्लानियों से एक तरह से उभर नहीं पाता। उसी वेदना का रूप यहाँ पर महेंद्र नाथ ने एक तरह से दिखाने का प्रयास किया है, जिसमें महेंद्र नाथ अपनी जो दाम्पत्य जीवन है उसमें भी अनेक प्रकार के अवरोध रुकावटें एक तरह से झेलते हुए दिखाई देता है। परिवार के होते हुए भी वह कहीं ना कहीं अकेलेपन की करुण वेदना से गुजरते हुए दिखाई देता है। स्त्री पात्र के रूप में सावित्री का चित्रण किया गया है, जिसमें वह महेंद्र नाथ की पत्नी बनते हुए दिखाई देती है, और वह किस तरह से जी तोड़ मेहनत कर परिवार को संभालने के लिए प्रयास करती है। पर महेंद्र नाथ नाकारा निठल्ला होने के कारण उसके चरित्र पर ही अनेक प्रकार से प्रश्न उठाते हुए दिखाई देता है, जिसमें सावित्री लगातार प्रयास करने के बाद भी उसका मन छिन्न भिन्न होते हुए दिखाई देता है। रात दिन बॉस के इशारों पर नाचना पड़ता है, और रही सही महेंद्र नाथ भी उसके जीवन में एक तरह से रिक्तता का रूप स्पष्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। वह उसकी स्थिति परिस्थिति को नहीं समझता, जिसके कारण सावित्री घर से बाहर रिश्ता बनाने के लिए एक तरह से तत्पर होते हुए दिखाई देती है। वह अनेक पुरुषों के संसर्ग में आती हुई दिखाई देती है, जिसमें उसका प्रेम उसके बॉस सिंघानिया या अ, अशोक से भी एक तरह से दिखाई देता है। वह मनोज अ, अशोक उसके बेटे के रूप में दिखाई देता है, जिसका प्रभाव जैसे पिता के रूप में दिखाया गया है, वैसे कहीं ना कहीं घर की स्थिति से वह भी एक तरह से आलसी रूप दिखाया गया है। मनोज अ, सावित्री का प्रेमी होता है, जो उससे मिलने के लिए घर आता है, पर कब उसका जो संबंध है बिन्नी बड़ी लड़की से बन जाता है, और वह घर से भागकर उससे शादी कर लेती है, जिससे पूरे परिवार में एक तरह से दबे स्वर में अनेक प्रकार की वार्ताएं जन्म लेते हुए दिखाई देती है, और समाज में अनकही दास्तान भी एक तरह से सुनाई देती है। सावित्री सिंघानिया के साथ जुड़ी हुई है क्योंकि वो उनका बॉस है, और साथ ही साथ वे अपने समय समय पर अपने घर की जरूरतें पूरी करते हुए दिखाई देती है। दोनों का स्वार्थ वहां पर एक तरह से दिखाई देता है।
छोटी बिन्नी बेटी बिन्नी भी अनेक प्रकार से अपने आसपास के वातावरण को देखकर उच्छृंखल होती हुई दिखाई देती है। बड़ी बेटी बिन्नी ने किस तरह से परिवार की एक तरह से जंग हंसाई की, उसी के कारण छोटी बेटी पिन्नी भी एक तरह से रास्ते से भटकते हुए दिखाई देती है और गलत कार्यों में, श्रृंगार में, या हम कहें कि वाद विवाद बहसबाजी में अनेक प्रकार की कवायद के रूप में उसका चित्र एक तरह से अंकित होते हुए दिखाई देता है। पात्र अशोक भी आलसी और नाकारा लड़के के रूप में दर्शाया जाता है। वह भी परिवार में किसी भी तरह के अपने कर्तव्य बोध की पूर्ति करते नहीं दिखाई देता, क्योंकि हम ये जानते हैं और मानते भी हैं कि जैसे परिवार में पिता के पद चिन्ह होंगे, वैसे ही अन्य बेटा बेटी भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए दिखाई देंगे। पिता का जो रूप है यहाँ पर हम देखते हैं कि एक नकारा रूप में तो दर्शाया ही गया है, साथ ही साथ वह लगातार पत्नी सावित्री को व्यंग ताने कसते हुए दिखाई देता है और उस पर एक तरह से नजर पैनी किए हुए रहता है। समय समय पर वह उसे अनेक प्रकार की कड़वाहट भरे शब्दों से एक तरह से छिन भिन करते हुए भी दिखाई देता है, जिसका प्रभाव हम पूरे परिवार में देख सकते हैं। संबंधों का जो बिगड़ना है केवल एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है, वह पूरे परिवार में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। महेंद्रनाथ और सावित्री के बीच में पहले बहुत ही मधुर संबंध थे, पर जैसे जैसे हम देखते हैं कि अगर जो घर का मुखिया ही है वही कार्य में रुचि नहीं लेता है, या अ, घर में किसी तरह की कोई कर्तव्य बोध की स्थिति या अधिकार बोध की स्थिति नहीं निभाते हुए दिखाई देता है, तो उसमें अनेक प्रकार की परेशानियां जन्म लेते हुए दिखाई देती है और उन परिवार परेशानियों में रिश्ते जो है वो छिन भिन होते हुए दिखाई देती है। आदर सत्कार एक तरह से घटते हुए दिखाई देता है, क्योंकि हर एक रूप में कार्य की जो प्रगति है वह होना अत्यंत आवश्यक है, जिसके कारण मान सम्मान का जो आधार है वह भी बना हुआ दिखाई देता है। मोहन राकेश ने पूरे नाटक में अकेलेपन की जो वेदना है उसका चित्रण किया है, साथ ही साथ ये भी दर्शाने की भरसक कोशिश की है कि जिस घर में हम देखते हैं कि परिवार में अस्त व्यस्त की स्थिति होती है, वही संबंधों में भी अस्त व्यस्त एक तरह से चित्रित होते हुए दिखाई देता है। धन्यवाद।